ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक। तो भाई लोग काफी अरसे बाद देखो ये जिंदा है, देखो ये जिंदा है भाई। वो मीम क्या थी, तो चनके का गाना है जिसका नाम है शहर। और शहर को मैं जरा रोक लूँ, शहद खा के फिर स्टार्ट करते हैं। तो काफी अरसे बाद चनके का गाना है और शहर, शहर से क्या मुराद है भाई। ये हम स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग को, हमें पता चलेगा कि शहर वो वाला शहर है कि ये वाला शहर है कि फलाना शहर है कि गोल वाला शहर है। अबे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए। हाँ तो भाई बाबा जी यस कमांडो करते हैं। बचता था मैं जिन गुनाहों से, उन्हीं में मैं गुम। बचता था मैं जिन गुनाहों से, उन्हीं से मैं सुन। चनके का वेट बढ़ गया हुआ है या चनके जिम कर रहा है, दोनों में से एक चीज़ है। क्योंकि इसका जो बॉडी फिजिकली इम्पैक्ट डाल रहा है, आई थिंक बॉडी बना रहा है ये। क्योंकि ये जिसम जब बॉडी बना रहा होता है, जब होता है या मोटा हो रहा है, मुझे नहीं पता। इतने सालों बाद तो नहीं, महीनों के बाद सुनो तो हाँ। और इसका फिजिक काफ़ी बदल गया हुआ है। उन्हीं से मैं सुन रखता था जिन को दुआओं में, उन्हीं से मैं गुम। बचता था शहर वालों से, उन्हीं में मैं सुन। दुआ करूं अपना जिस्म तबा में, बाप ने उठा जहर को। शाउट आउट। देखो यार, मैं तुम लोगों को इस वीडियो के अंदर बता दूं, मैं कभी भी नहीं बोलता कि सिगरेट, चर्स, शराब, कोई भी ऐसी चीज़ अगर मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, आप इस चीज़ को नहीं बोल सकते कि ये सही है। इसको मैं कभी भी नहीं बोल सकता। और अगर मैं कर रहा हूँ तो अगर तुम कर रहे हो और ये बोल रहे हो तो ये बेवकूफ़ हो। इस पर पूरी एक डिटेल खुल सकती है, लेकिन ये चीज़ें बुरी हैं। इस चीज़ से जितना दूर रह सके रहे। कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये तो मैं खुद ही फंस गया हूँ। गोल हो गया ना, नल पे चढ़ गई किस्मत। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी मैं देखता हूँ अक्सर ना लोग अपना उल्लू ठीक करने के लिए ना ये चीज़ें बोल देते हैं, और मैं इसको कभी भी नहीं अप्रिशिएट करता। ये कहना ठीक है कि हाँ ये मेरी ज़ाती ज़िंदगी है, इस पर आप कह सकते हैं कि हाँ तूने मरना तूने जीना, वो अलग बात है। बट आप ये नहीं कह सकते कि तू भी कर। नहीं भाई, तू क्यों कर, ठीक है ना। तो हाँ, समझा दवा में जुआ जिम्मेदारी को समझे सजा, ये घर पिछला टूटा इनको बताता रहा मैं। इन्हें डर खा गया, तुझे डर खा गया तू। इसके वोकल्स यार ये थोड़ा अलग था। इन्हें डर खा गया, डर खा गया तू। कहाँ गया बता, तू कहाँ इस गाने ने मेरा सीन ही चेंज कर दिया। मैं इसको बहुत पोलाइटली समझ रहा था। इसका जो रिदम, जो टून बेस इसकी बहुत स्मूथ जा रही थी, बट आय हाय ये तो बहुत ही सेक्सी हो गया। तू कहाँ गया बता, तू कहाँ माइक चेक। दिल मेरा भारी है, शुरू कहाँ से करूँ मैं, शिकायतें इतनी सारी हैं। इसकी समझ आ रही है मुझे, उसकी समझ आ रही है, इन सब से दूर रहना समझदारी है। सो बेसिकली शुरुआत में ये बहुत पहली बात तो ये कि काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल होगा तमाम यंगस्टर्स के लिए और तमाम इंसानियत के लिए। ये गाना बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होगा। इस गाने के अंदर आई थिंक वो चीज़ें बोली जा रही हैं जो बहुत आम करंटली सिचुएशन है अपने मुल्क की, अपने कल्चर की और अपने लोगों की। उसके ऊपर ये डाला गया हुआ गाना। और अपने आप से अक्सर सवाल होते हैं, जैसा कि मैंने कहा ये चीज़ गलत है और मैं फिर भी पी रहा हूँ,
तो ये क्यों पी रहा हूँ, और यू नो इनटू क्वेश्चन होते जाएंगे, और एट द एंड उसका नतीजा निकलेगा तो आपका सर फट जाएगा। ये वाला सीन है कि क्या थोड़ा इसको मैं इस तरह बोल दूँ, मैट्रिक्स टाइप बोल सकते हैं। तो हाँ, शहर बीमारी है, शहर बीमारी है। इसमें वो कल्चर को और अपने माशरे को बेसिकली बता रहा है, उसको बयान कर रहा है, जो हमारा माशरा, जो हमारे कॉन्सेप्ट है, जो हम है, तुम हो, मैं हूँ, वो सारी चीज़ें। इन सब का रब पैसा, हैसियत, घर और गाड़ी है। भाई टू बी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कैमरे के आगे, तुम्हें पता है मैं अपने आप को म्यूचोर बोल देता हूँ, तो चरखे का गाला लगाया, सिगरेट पी रहा हूँ बैठ के, मैं ऐसा खुला बंदा हूँ, ठीक है। लेकिन खुदा की कसम, पर्सनली तौर पे बोल रहा हूँ, पैसा कमाना बेस्ट चीज़ है। पैसा कमाओ और अन्ना चला कमाओ, घर बनाओ, गाड़ी, सब कुछ करो। बट मेरे को पर्सनली तौर पर, ज़ाती तौर पे मैं कह रहा हूँ, मेरे को यही नहीं करना, सिर्फ यही नहीं करना। करना है, बहुत कुछ करना है, बट इसमें अगर मैं सुकून और चीज़ है, सुकून और चीज़ होती है। मुझे इसमें सुकून नहीं मिलता मेंटली तौर पे, इन तीनों चीज़ों में, पैसा, घर, गाड़ी, मुझे मेंटली सुकून नहीं मिलता। कूलिज्म में मैं आ ही नहीं सकता, वैसे ही मैं बकचोद टाइप बंदा हूँ, तो इस चीज़ के अंदर मुझे नहीं मिलता। मैं कहता हूँ कि कमाओ, जो पैसा कमा रहा है वो अब वो फर्जी का वो ना खोल लेना शायद कपूर का, कि जो लोग पैसा कमा नहीं सकते वो यही बात करते हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी। हर इंसान, वो आजकल मौलवी और उसका टिकटॉकर है क्या, वो शायद अनवर, उनका भी चल रहा है, वो दोनों के दोनों हल है, क्योंकि हर बंदा अपनी मेयार और अपने कहते हैं तुम जो कर रहे हो वो उसमें खुश होना, तो बस सुकून, मैं सुकून में हूँ। मतलब मुझे, मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं दाल पे भी सेटिस्फाई हूँ और इन चीज़ों में भी सेटिस्फाई हूँ। लेकिन हाँ, इस माशरे का हिस्सा है, और मैंने देखा है लोगों को पैसे की हसरत और घर और इन चीज़ों की हसरत, इनकी सिर्फ यही रब है इनके लिए। तो बड़ा खूबसूरत तरीके से बयान किया जा रहा है अपने गाने में। हवस पुजारी हैं हम, हवस पुजारी हैं, माशूकाएं और बहनें फिर भी पर्दा उठा रही हैं। लगी ना भाई, हमने कभी ऐसा काम नहीं किया, और मैं इस पे बड़ा फख्र से कह सकता हूँ, ये जो हवस पुजारी है नहीं किया भाई हमने काम। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं सर्टन चीज़ों को मानता हूँ, मेरा बिलीव है, मेरा यकीन है, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मुझे सिखाया गया, और मेरे अंदर ये डाला गया हुआ है, और मेरे कुछ सर्टन रूल्स हैं, एक दायरा है, उस दायरे से मैं बाहर नहीं निकलता। तो लोग मुझे जो मर्जी बोले इस चीज़ में, चक्का बोलें, ये बोलें, वो बोलें, टोटल बोले, मुझे कोई परवाह नहीं होती। ये चीज़ मेरे लिए बड़ी ज़रूरी है। कुछ बाउंड्रीज़ हैं ज़िंदगी के अंदर, और वो रखनी पड़ती है। कुछ मज़हब की तरफ से भी हैं, कुछ पर्सनल, एक इमोशनली भी होता है, और मुझे पता है ये चीज़ें सिस्टम ख़राब करती हैं और इंसान के दिल में बोझ बन देता है, जो कि गाने के अंदर चैन के ने बोला। माशूकाएं और बहनें फिर भी पर्दा उठा रही हैं। कोई शुरू दिन से मक्कारी है, समझ के भी सब बने बेवकूफ, क्या अदाकारी है, आंखें चला। ये लगती है ब्रो, लाइक सीरियसली, जैसे कि मैंने तुम्हें फिर बोला, मैं ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि आप समझदार, ये जैसे मैं अब सिगरेट पी रहा हूँ, मुझे सब समझ है, बट मैं फिर भी पी रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक सर्टन मेंटली तौर पर एक चीज़ बोलती है। लेकिन तुम समझ रहे हो, वो चीज़ बड़ी खूबसूरत तरीके से निभा रहा है, और उस चीज़ को मैं गलत नहीं बोल सकता। आ रही हैं तेरी आंखें चिल्ला रही हैं, अंदर से झूठी तू बस बाहर से प्यारी है, रूहें जला रही है तू, रूहें जला रही है, गर्मी तेरे जिस्म में जैसे तू दोज़ख से आ रही है, रूह शर्मा रही है मेरी, अपनी रूह भी शर्मा रही है, मैं तुझसे क्या बदला लूं, मेरा उल्टा कंधा भी भारी है। अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, मैं रॉक एंड रोल और ये गिटार और इन चीज़ों पे ज़्यादा मेरा पैशन कोई भी नहीं है, क्योंकि रॉक एंड रोल मैंने जितना सुना है उस हिसाब से
बहुत थोड़ी देर अरसे का रहा हुआ है, और उसके बाद सर्टेन टाइम आया था 3-4-5 साल कुछ रहा था, उसके बाद गायब हो गया। अब तो कोई उस म्यूज़िक को इतना इम्पैक्ट भी नहीं डालता। चैनके ने यूज़ किया, जो कि अपने गानों में पाकिस्तान के अंदर यूज़ करता रहता है, क्योंकि पसंद की बात होती है। अब गाना बहुत सिंपल है, शदीद सिंपल है, और बट क्या है ना, चैनके के लिरिक्स ऐसे होते हैं कि लाइक वो बहुत इमोशनली कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो कोशिश करता है अपने गानों के अंदर सबक देने की अपने आर्ट के ज़रिए। तो इस तरह अच्छा है, इस तरह मैं कहूँगा अच्छा है कि आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हो, और आपको नज़र आता है कि यार ये चीज़ शायद मैंने कहीं देखी है, मैंने मेरे दोस्तों में, अपने फैमिली में, अपने आप को करते हुए देखा है। तो ये चीज़ आप लोगों के दिल में इस चीज़ की ही आई थिंक रिस्पेक्ट है चैनके के लिए, कि वो चीज़ लिख देता होता है उसने। सेकेंडली, मैंने चैनके को इस तरह के आई डोंट थिंक कि मैंने इस तरह के करेक्टर्स में बोल सकता हूँ कि जैसे क्या था वो नफ्से हमारा था वीडियो, अजनबी था, थोड़ा मैट्रिक्स टाइप मैंने वीडियो देखा हुआ है, बट म्यूज़िक बहुत अलग है, थोड़ा अलग करके, क्योंकि चैनके की कुछ बाउंड्रीज हैं, और जैसे कि मैंने अपना कहा, मेरी अपनी एक सर्टन बाउंड्री होती है, हर इंसान की कहीं ना कहीं बाउंड्री होती है। सो हाँ, अच्छा गाना है, मास्टर पीस है। अगर देखा जाए, इसको छोटा छोटा करके अगर रोका जाए और समझा जाए माशरे को रख कर, तो उसमें समझ आएगी आप लोगों को। एनीवेज, मिलता हूँ हम लोगों को किसी अगली वीडियो पे, और खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, और चेहरे पे हमेशा तुम्हारे हंसी होनी चाहिए। बाबा जी, यस कमांडो।